हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम क्लास 5th की मैथ्स मैजिक की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर 1 करेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर का नाम है द फिश टेल। फिश का मतलब मछली होता है, टेल का मतलब TALE, टेल का मतलब होता है बेटा कहानी। ओके, और TAIL टेल का मतलब होता है पूंछ। ओके, तो देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब उच्चारण तो सेम है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस होने के कारण इनके अर्थ में भी अंतर हो गया है। ठीक है, अब देखो ये पहले हम क्या करेंगे ना, इस चैप्टर ये जो पेज है इसको हम रीड करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन मार्क करेंगे कि इसके बीच बीच में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे पहले आप क्लास 4th में थे तो उसमें क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज के रूप में होते थे, x 1.1 1.2 मतलब होते थे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है ना कि हर पेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को पहले मैं आपको मार्क कराऊंगी। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। इसका क्या मतलब हुआ? डीप मतलब होता है गहरे समुद्र में, गहरे मतलब समुद्र में। सी द लवली कलर्ड फिश, आपको एक बहुत प्यारी सी ये फिश दिख रही है, वो क्या कर रही है? स्विमिंग पीसफुली, बहुत मतलब शांति से तैर रही है। ओके, ये एक पोएम है। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन इज कॉल्ड अ हैकू। जो ये 3 लाइन की पोएम होती है बेटा, उसको हम हैकू बोलते हैं। ओके, सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। इस टाइप की जो पोएम्स होती हैं वो जापान में पॉपुलर हैं। हियर इज़ अनदर हैकू, यहाँ पे एक दूसरा आपको हैकू दिख रहा है। ये 3 लाइन्स की पोएम बेटा, इसी को हैकू बोलते हैं। ओके, द लेक calm स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिम्पल शेक द लेक। ओके, ये भी एक पोएम है। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन 1 मार्क कर दिया, यह है क्वेश्चन 1। यहाँ पे ये 3 लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये इस टाइप की जो पोएम है इसको क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर पढ़ो, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप मार्क करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप मार्क करो। इसका मतलब है डू यू नो, क्या आपको पता है कोई पोएम फिश के बारे में, ये क्वेश्चन है। ओके, हियर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रेन। यहाँ पे कुछ ड्राइंग बनी हुई है, चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के द्वारा। ओके, फिर है क्या? व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप कम टू योर माइंड। इसका क्या मतलब? देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। ठीक है, जब आप फिश, व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस, जब, व्हेन मतलब होता है जब आप फिश के बारे में सोचते हो तो व्हाट शेप, कौन सा शेप आपके दिमाग में आता है। ओके, फिर अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू यूज अ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। ठीक है, स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू फॉर्म अ फिश। आपको स्क्वायर और ट्रायंगल की हेल्प से क्या करना है? एक फिश को बनाना है। ये आपने मार्क कर लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कराया था ना, उसी का देखो आंसर है। आंसर कैसे लिखोगे? दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हैकू। HAIKU, हैकू। ओके, ये आपका हो गया आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश। क्या आपको कोई भी पोएम पता है फिश वाली, जो फिश के बारे में है? तो यस, जैसे हिंदी में आप लोगों को पता होगा ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना। लेकिन चूंकि ये आपको यहाँ पे इंग्लिश में आंसर करना है, तो इंग्लिश की पोएम आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो आप पहले यस लिखोगे, मतलब डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश, तो पता है तो आप लिख दोगे यस। द पोएम इज गिवन बिलो। अब ये पोएम लिख देना, उसके बाद से आंसर में क्या लिखोगे? 1, कॉमा जरूर ध्यान रखना बच्चे, कॉमा का ध्यान नहीं रखते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 लिख देंगे, और फुल स्टॉप भी कभी कभी नहीं लगाते हैं, तो आप इस कॉमाज और फुल स्टॉप को बहुत ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है सेंटेंस में। 1 2 3 4 5 फुल स्टॉप हो गया। वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, मतलब
यहाँ पे तो काउंटिंग नंबर हो गया 1 2 3 4 5। वंस आई कॉट अ फिश, मतलब कि एक बार मैंने एक फ़िश जिंदा मछली को पकड़ लिया। कॉट करना मतलब पकड़ा। 6 7 8 9 10। देन आई लेट इट गो अगेन, और मैंने उसको फिर से जाने दिया। ठीक है, मैंने उसको मतलब छोड़ दिया। वाई डिड यू लेट इट गो, किसी ने पूछा कि तुमने क्यों छोड़ दिया। बिकॉज इट बिट माई फिंगर, सो उसने क्या किया ना, मेरे फिंगर को काट लिया, काट लिया। ठीक है, विच फिंगर डिड इट बाइट, किस फिंगर को उसने काटा। दिस लिटिल फिंगर ऑन दी राइट, जो राइट हैंड साइड की जो लिटिल फिंगर है उसको उसने काट लिया, ऐसा पोएम में बोला जा रहा है। तो इस पोएम को तो आपको याद हो जाएगा, बहुत अच्छा और इजी पोएम है। बस आपको ध्यान ये रखना है, कॉमाज को ध्यान रखना बेटा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमाज लगेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाते, बस स्टार्ट शुरू से अंत लिख देते हैं, तो उसमें भले वो पूरा कुछ सब कुछ लिख लेंगे ना, तो भी उनको आंसर मतलब नंबर उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज़ जो ये सब मतलब साइन होती है ना, कॉमाज हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क, इसका बहुत ध्यान रखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस, जब आप फिशेस के बारे में थिंक करना मतलब सोचते हो, ओके, व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड, तो आपके माइंड में मतलब दिमाग में क्या शेप आते हैं। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन आई थिंक ऑफ फिशेस, जब आई मीन्स मैं सोचती हूँ फिशेस के बारे में, द फॉलोइंग शेप्स कम टू माई माइंड, मतलब ये शेप्स हमारे माइंड में आते हैं। अब देखो मैंने ये बना दिया, ये फ़िश है, ये फ़िश बनेगी कैसे, देखो आपने क्या करना ना, ऐसे करना बेटा, ऐसे करके ये ऐसे ले जाओगे, फिर ये बन गया, ऐसी फ़िश बन जाएगी। ओके, यहाँ पे आप ऐसे कर लोगे तो ये फ़िश बन जाएगी, ऐसा करके। ओके, और यहाँ पे ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर दोनों साइड में समान लाइन, फिर ऐसे क्रॉस करके ये बन जाएगी, ये फ़िश बन जाएगी। इसको आप चाहो तो ऐसा कलर कर लेना पेंसिल से। ओके, ऐसी फ़िश आपके माइंड में आएगी। कुछ और भी आप बना सकते हो, जैसा भी आपके दिमाग में शेप आ रहा हो। ओके, ऐसा आप इसको कलरिंग पेंसिल से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश, मतलब आप ट्राई मतलब कोशिश कीजिए, एक स्क्वायर से और एक ट्रायंगल से एक फ़िश ड्रॉ कीजिए। तो पहले समझना पड़ेगा आपको स्क्वायर क्या होता है बेटा। देखो ये है स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होती है, 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, और ये है आपका ट्रायंगल। अब आपको क्या करना है, इन दोनों से आपको फ़िश बनानी है। तो देखो मैंने कैसे किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया 3 सेंटीमीटर का। तो आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखना नहीं है। ओके, लेकिन क्यों मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होते हैं, 4 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया बेटा, और यहाँ पे मैंने ट्रायंगल चिपका दिया है ऐसे करके। ओके, तो ये फ़िश लग रहा है ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो ये आप ऐसा बना सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।